Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the third topic of this chapter, surface area and volume. First था surface area of combination of solids, second था volume of combination of solid, and third and very important concept is that is conversion of one solid from one shape to another shape. Conversion of solid from one shape to another shape. एक shape से दूसरी shape में convert करना. For example, suppose we are having a cylinder. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ सम मेटल, ये मेटल से बना है, सिलेंडर मेड अप ऑफ सम मेटल. व्हाट इज डन, इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया, इट इज मेल्टेड, और मेल्ट करने के बाद इसको एक नई शेप दे दी गई. सपोज इससे कोन बना दिया गया. इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ कोन. ठीक है, एक मेटालिक सिलेंडर था, इसको मेल्ट किया, मेल्ट के बाद एक नई शेप में रिकास्ट किया गया. द शेप इज कोन. सो व्हाट डज दैट मीन, इस कन्वर्जन में क्या हो रहा है? कन्वर्जन में हो क्या रहा है कि जितने मेटल से ये सिलेंडर बना था उतना ही मेटल यूज हुआ है इस कोन को बनाने के लिए. देयर इज नो वेस्टेज, ये ध्यान रखना, वेस्टेज कोई नहीं है. ठीक है, देयर इज नो वेस्टेज एट ऑल. तो what does that mean? Amount of metal is used as same. So in simple terms हम क्या बोलेंगे कि what is same actually? What remains same? जितना metal इसमें use हुआ उतना ही metal इसमें use हुआ. That means the volume of metal used here will be same as the volume of metal used in this shape. That means their volumes remain सेम. इन दोनों के जो वॉल्यूम है वो सेम रहेंगे. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन व्हेनेवर कन्वर्जन टेक्स प्लेस. एंड इफ देयर इज नो वेस्टेज, तो उन दोनों शेप्स जो होंगी एक से जो दूसरे में कन्वर्ट की है उन दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल होते हैं. बस आपने एक इतनी सी बात याद रख लेनी है, दैट इज इट, नथिंग स्पेशल. ठीक है, जब भी कन्वर्जन होगी एक सॉलिड से दूसरे में तो उनके वॉल्यूम सेम होते हैं. हाँ, कंडीशन इज वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. ये नहीं कि आपने हाफ मेटल से तो ये बना लिया, हाफ उसको बचा के रख लिया, वैसा नहीं करना है. जितना मेटल इसमें यूज हुआ उतने से ही यही बनाना है. अब इसका क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चन बनता कैसे है इसका. मोस्टली 99% क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं. इसमें क्वेश्चन है कि जैसे इसका सिलेंडर का रेडियस और हाइट हमें दी होगी. ठीक है, सपोज सिलेंडर का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, हाइट है से 6 सेंटीमीटर, राइट. और इसका रेडियस से दिया है और रेडियस सपोज करो इसका 3 सेंटीमीटर ले लेता हूं मैं. ठीक है, जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, बाकी क्वेश्चंस बाद में लेंगे हम. सो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आर एंड एच बोथ वी आर हैविंग. ठीक, और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वी नीड आर एंड एच. Say R is there but H is not there. Then we are asked to find the height of the cylinders, height of the cone so formed. तो हमने क्या करना, जब इनके वॉल्यूम इक्वेट करने तो ये अननोन डायमेंशन निकल जाएगी. मतलब जब दो शेप्स दी हैं हमें, एक शेप की सारी डायमेंशंस दी होंगी जो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए होंगी, और दूसरी शेप की एक डायमेंशन अननोन होगी. जो हम वॉल्यूम इक्वेट करेंगे तब वो निकलेगी. Now we'll see the question number 1 of this 13.3 worksheet. Conversion of solid from one shape to another shape है. Question क्या दिया है? There is a sphere of radius 4.2 centimeter is melted to form a cylinder. Question कैसे बनता है? You know that दो shapes जब एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, एक की सारी डायमेंशन दी होंगी और एक की एक डायमेंशन अननोन होगी. जब हम वॉल्यूम इक्वेट करेंगे तब वो निकलती है. ठीक है, स्फेयर में तो एक ही चाहिए होती है, रेडियस गिवन है r. इसमें आर एंड एच बोथ वी नीड. रेडियस दिया है सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर, हाइट वी आर आस्क्ड टू फाइंड. सिंपल थिंग इज दैट वॉल्यूम इक्वेट करने हैं. ठीक है, अगर इस फॉर्म में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो लिखने का काम कम हो जाता है. इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर से ले लिया, इसका स्मॉल आर, और एच तो स्मॉल एच ही है. नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इससे सारा कुछ क्लियर हो जाता है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बता दिया कि स्फेयर है उसको मेल्ट किया है, सिलेंडर बना है. इट्स वेरी ऑब्वियस.
अगर आपने डायग्राम नहीं बनानी है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि स्फेयर इज मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद डायमेंशन। तो मैंने डायग्राम में ही मार्क कर दिया है, सबसे बेस्ट है और इजी वे है, ये लिखने का काम भी कम होता है इसमें आपको। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, आर मैंने कैपिटल लिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पहला काम पाए से पाए काटना, डन। अब जो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करें। 4/3 इंटू आर 4.2, डेसिमल रिमूव कर देना, 42/10, ठीक है। 3 टाइम्स आर इज 6 इंटू 6 इंटू एच, ठीक हो गया। 3/14 राइट। बाकी काटने की ज़रूरत नहीं, 10 तो बिल्कुल मत छेड़ना आपने। सो ये दोनों 6 भी इधर आ जाएंगे। 4 इंटू 14 इंटू 42 इंटू 42, ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 इंटू ये दोनों 6 भी नीचे ही आ जाएंगे, ठीक है राइट। अब देखो 6 7 42, 6 7 42। अब करना क्या है, ये एच की वैल्यू आ रही है मेरी, ठीक है। 1000 को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने, राइट। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर। 14 4 56 एंड 7 7 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 9 6 54, 45 एंड 5 50, देन 24 एंड 20 एंड 2 26, सॉरी 24, 20 एंड 2 22, ठीक है। 4 4 7 2। सो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 2744 अपॉन 1000 इसलिए मैंने नहीं छेड़ा था। देखो एच की वैल्यू वेरी इजी नाउ, 2.744 सेंटीमीटर्स। दिस इज हाउ वील गेट द आंसर। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देयर आर 3 स्फेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। इन तीनों को जॉइंटली मेल्ट किया गया और इन तीनों को मिला के एक बड़ा स्फेयर बनाया गया, ठीक है। इन तीनों के रेडियस गिवन है और उसका रेडियस हमें निकालने को बोला है। फोर्थ स्फेयर जो तीनों से मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 है जो, उसका हमने रेडियस निकालना है। तो वेरी सिंपल कंसेप्ट, इन तीनों को मेल्ट करके ये बड़ा स्फेयर बनाया है। दैट मीन्स इन तीनों स्फेयर्स का वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर स्फेयर। मैंने R1 R2 R3 से इनके रेडियाई डिनोट कर दिए, इसका कैपिटल R से ले लिया। सो इसका वॉल्यूम प्लस सेकंड का वॉल्यूम प्लस थर्ड का वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फोर्थ वन। सबसे पहला काम 4/3 पाई कॉमन निकाल के काट दिया सबसे पहले, ठीक है। ये जो बचा हमारे पास R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू R क्यूब। अब इन तीनों की वैल्यूज डाल दी, ठीक है। 6 क्यूब 216, 8 क्यूब 512, 10 क्यूब 1000। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको पहले भी कई बार, अगर आपको याद हो, जो बच्चे मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं, कि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो 30 तक के स्क्वायर्स और 15 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए आपको। कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगी और करके नहीं देखनी पड़ेंगी अगर ये क्यूब्स और स्क्वायर आपको लर्न होंगे तो, ठीक है। सो ऐड किया 1728, so r क्यूब इज 1728, तो r इज क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ 1728। फिर से वही बात, अगर आपको क्यूब याद था कि 1728 किसका क्यूब है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। सो इट्स अ क्यूब ऑफ 12, सो आई हैव डायरेक्टली रिटन 12। नहीं है तो आपको फिर प्राइम फैक्टरेशन करके ट्रिपलेट्स बनेंगे, ठीक है, वहां से आपको रेडियस निकलेगा। दिस इज हाउ विल गेट द रेडियस ऑफ द फोर्थ स्फीयर। Now we'll see question number 3 of this worksheet. Very important question. Question है क्या? Question is a well is dug. Well, कुआं कौन सी शेप होती है? Cylindrical. Is dug. उसकी डायमेंशन ये डायमीटर दिया था 7 मीटर, तो रेडियस 7/2. I have not written 3.5, 7/2. And the depth of the well is 20 मीटर. उसमें से जो earth taken out of the well, उसका क्या किया गया, जो उसमें से मिट्टी निकाली गई, दैट इज स्प्रेड इवनली ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशन 22/14, ठीक है। आई थिंक सो सेम डायमेंशन आर दीज, 22 मीटर बाय 14 मीटर। मतलब ये कैसा प्लेटफॉर्म है? रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म।
और ये उस प्लेटफॉर्म पे इस मिट्टी को जो निकालते गए कुएं से, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, उस रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पे मिट्टी बिछाते गए और वो मिट्टी इवनली बिछाते, ये नहीं कि एक ही जगह ढेर लगा दिया, इवनली उसको स्प्रेड करते गए, इवनली स्प्रेड पूरे इस प्लेटफॉर्म पे 22 मीटर बाय 14 मीटर के प्लेटफॉर्म पे, रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पे इवनली अगर आप मिट्टी बिछाते जाएंगे तो यू विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू अटेन सम हाइट ड्यू टू दैट सॉइल, ठीक है, वो हाइट अटेन करेगा तो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल जब हाइट अटेन करती है तो क्या बनता है, दैट इज अ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड बन जाएगा वो। सो उसकी लेंथ दी है 22 मीटर, ब्रेड्थ दी है 14 मीटर। इसने पूछा था बताओ कि उसकी हाइट कितनी होगी, h। तो करना क्या है, ये जो क्यूबॉइड बनेगा ये उसी मिट्टी से बनेगा जो उस वेल से निकाली गई है, दैट मीन्स वेल इज सिलेंडर, दैट इज क्यूबॉइड, दैट सिंपली हमने क्या करना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जब दोनों के वॉल्यूम इक्वेट करेंगे वहां से हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकल जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट ऑफ द वेल निकाल लेते हैं, क्या है ये, दिस इज अ सिलेंडर, व्हाट इज दैट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। रिमेंबर आगे क्यूबॉइड बनेगा तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में पाई नहीं आता है तो पाई की वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी, जब दोनों में पाई आता हो ना तो पाई की वैल्यू कभी मत डालना, इक्वेट करके पाई से पाई ही कटता है सबसे पहले, पाई 22/7 इट इज गिवन हियर इनटू आर, 7/2 आर का स्क्वायर है इनटू एच, 20 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 11 2 10, ठीक है, 770 मीटर क्यूब, 77 इंटू 10, यस इट इज 770 मीटर क्यूब, मतलब इतनी मिट्टी उस वेल से निकाली गई है। नाउ दिस सॉइल इज स्प्रेड इवनली ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ साइज, क्या दिया था जी, 22 मीटर बाय 14 मीटर, and hence what is going to happen, this platform, rectangular platform is going to attain some height, so therefore let height attained से, उसमें स्मॉल h लिया था ना, इसको h1 कर लेते हैं, ठीक है, राइट। so therefore volume of this क्यूबॉइड बनेगा ना यहाँ पे, सो फॉर्म्ड, व्हाट इज दैट, L इंटू बी इंटू एच, L 22 इंटू बी 14 इंटू एच, H1 करके लिया है मैंने, ये आया वॉल्यूम। अब ये दोनों वॉल्यूम, क्योंकि ये क्यूबॉइड इसी मिट्टी से बना है जो वेल से निकाली गई है, मींस हमने तो सिंपली वॉल्यूम इक्वेट करने हैं, इसका मैंने निकाल रखा था, दोनों को इक्वेट किया और वील गेट द रिक्वायर्ड डायमेंशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था, मैंने उसको इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, ज़रूरत नहीं है, इजी होएगा ऐसे ही, 770 सो H1 770 इंटू अपॉन कर लो, चलो इंटू 1/22 इंटू 1/14 ऐसे भी लिख सकते हैं, या नीचे सीधा अपॉन में लिख लो, ठीक है। 11 से काटो सबसे पहले, 11 2 11 7 70, 14 5 तो 5/2, 5/2 means 2.5 meter. What is the height of the platform so obtained? It is 2.5 meters. Now we'll see question number 4. Same well वाला question है, but थोड़ा हल्का सा difficulty level rise किया गया है, very important from examination point of view. हुआ क्या है, there is a well is dug, dimensions दी हैं, diameter 3 मीटर, तो height depth उसकी 14 मीटर, और उसमें से जो सॉइल निकाली, पहले तो उसका वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई की वैल्यू रहने दी मैंने डालने से, R3/2, सो फाइनली आया 63 पाई/2 मीटर क्यूब, इतनी मिट्टी उसमें से निकाली गई है। अब ये जो मिट्टी निकाली, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में उसको एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पे इवनली बिछाया था, सो दैट वहाँ एक क्यूबॉइड बन गया था और उसका हाइट अटेन कितनी की थी वो निकालना था, सिंपल क्वेश्चन वाज दिस। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें जो मिट्टी थी, मैं यहाँ साथ में एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, इसको 63 पाई/2 यहाँ लिख लेता हूँ साइड में,
इतना वॉल्यूम आया है, ठीक है, जो मिट्टी निकाली गई थी। सो एक जैसे ये सिलेंड्रिकल प्लेटफॉर्म था, सिलेंड्रिकल दैट वेल नॉट सॉरी प्लेटफॉर्म, दैट वेल, ठीक है। अब क्या किया गया, इसमें से मिट्टी निकालते गए और इसी के अराउंड ही बिछाते गए इन द फॉर्म, इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। और अगर मैं अलग से यहां बनाऊं, उसका टॉप व्यू बनाऊं, तो टॉप व्यू ऐसे दिखेगा। ये रिंग बना, ये है वो फेस ऑफ दैट वेल, ठीक है, जिसका रेडियस r हमारे पास था 3/2, दैट इज 1.5 मीटर। छोटा करके लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, समझाया जाएगा। और इस सर्कुलर रिंग की जो विड्थ है दैट इज 4 मीटर। तो रिमेंबर, दो रेडियस बन गए, इनर रेडियस 1.5, तो ये आउटर रेडियस आ जाएगा 4 + 1 5.5 मीटर, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू है। और यहां पे ऐसे मिट्टी बिछाते गए तो इसने हाइट अटेन कर लेनी है, ठीक है, इट विल अटेन हाइट। और ये मिट्टी इसके अराउंड ऐसे बिछाते गए। इसको थोड़ा सा डायग्राम आपने इसका बना लेना है दिस वे, ठीक है, ऐसे। और इसके अराउंड एक एम्बैंकमेंट बन जाएगी, राइट, इस फॉर्म में। चलो यहां से मैं ऐसे प्लेन ही कर देता हूं। सो ये जो एम्बैंकमेंट बनेगी, ये एक्चुअल में है क्या? दिस इज व्हाट इज दिस एक्चुअली? रिमेंबर, सिलेंड्रिकल पाइप पढ़ा था हमने उसके बारे में। सो ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। जब ये रिंग में, आप देखो रिंग है, इसमें आप मिट्टी डालते जाओ इवनली, इट विल अटेन हाइट, ठीक है। जब रिंग हाइट अटेन करेगा तो क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक सिलेंडर बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर, बीच से खाली है वो, जहां जहां मिट्टी है वो मिट्टी का वॉल्यूम है वो, ठीक है। दैट इज सिलेंड्रिकल पाइप सॉर्ट ऑफ थिंग। सो दैट मीन्स ये जो एम्बैंकमेंट बनी, सिलेंडर ही है, हॉलो सिलेंडर है, बीच से इसका हमने जब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो कैसे है, इसका बेस रेडियस इनटू हाइट। बेस रेडियस क्या है, इसका बेस क्या है, इट्स अ रिंग, एंड द हाइट, इसकी हाइट हमें निकालना है। इसको h1 करके ले लेते हैं, ये जो एम्बैंकमेंट की हाइट बनी है। नाउ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, इसका टॉप व्यू जरूर ना लेना, ताकि इससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या आएगा। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट इज ऑल्सो अ सिलेंडर, बेस एरिया इनटू हाइट। सिलेंडर में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्म इज, फॉर्मूला इज बेस रेडियस इनटू हाइट। तो बेस एरिया, आई एम सेइंग रेडियस, सॉरी, बेस एरिया इनटू हाइट। और बेस क्या है इसका, रिंग, ठीक है। तो रिंग का एरिया क्या होता है, पाई इनटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज द बेस एरिया जो कि रिंग है, इनटू हाइट वो हमने निकालनी है, एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी बची है, ये आया। और रेडियस हमने निकाले हुए हैं पहले ही, पाई डालना नहीं है, क्योंकि पाई जब इक्वेट करेंगे तो इधर भी पाई आता है, पाई से पाई कट जाएगा। दिस इज 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर। h1 मुझे निकालना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। दैट इज a प्लस बी इंटू, स्क्वायर निकालने बैठेंगे ना तो लेंथ ही बन जाएगा है। सो इसमें कैलकुलेशन स्किल काम आता है, ठीक है। 617 इंटू दिस इज 4, ठीक है, h1 7 4 यू कैन से 28 पाई h1 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ये एम्बैंकमेंट बनी किससे थी, उसी मिट्टी से तो बनी थी जो हमने वेल में से निकाली है। मींस दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल करो और वहां से एम्बैंकमेंट की हाइट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। सो नाउ this 28 pi h1 that is equal to the volume of the soil taken out of the well। सबसे पहला काम तो ये करना, सी 10 ठीक है। सो h1 की वैल्यू 63/2 इंटू 1/28
8, ठीक। 7 से कटता है, 7 4 ज़ा 7 9 ज़ा, सो इट इज़ 9/8 मीटर्स। डिवाइड कर लेना, 8 है नीचे तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगी, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 1 0 डेसिमल, 8 1 ज़ा 8 2 0, 8 2 ज़ा 16 4 0, 8 5 ज़ा 40, मतलब फाइनली यू कैन से 1.125 meters. So this will be the height of the embankment so formed. So ये इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं. फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू द वन सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप. आई होप सो कि जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं क्लियर होंगे. थैंक यू.